मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एसकेसी कॉमर्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैट्स के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक टॉपिक है मीन। मीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके हर एक एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ज़रूर क्रिएट होते हैं, अतः आप लोग इसको सीरियसली देखेंगे। मीन को हिंदी में हम समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं, या आप इसको मध्यक भी बोल सकते हैं। मीन को हिंदी में समांतर माध्य या मध्यक भी कहा जाता है। क्लियर? मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे। मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे। ओके। एट फर्स्ट मीन के बारे में अगर हम देखें तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उसकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। यू कैन से इन अदर वर्ड द अरिथमेटिक एवरेज इज द क्वांटिटी obtained by dividing the sum of the value of items in a variable by their numbers. According to W.I. King, the arithmetic mean may be defined as the sum of aggregate of a series of items divided by their number. ये आपको मीन को ये डिफिनेशन एक्सप्लेन करती हैं। ओके। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। एट फर्स्ट हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल टॉपिक को जल्द से जल्द टच करेंगे। ओके। एट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन मीन्स होता है समांतर माध्य या मध्यक। ओके। इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। जब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मीन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 3 तरीके की सीरीज दिखाई देगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। दैट्स योर फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, इसको खंडित श्रेणी बोलते हैं। एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज, इसको हम लोग सतत श्रेणी बोलते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सीरीज कितने प्रकार की होगी, तो आप बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। दैट्स योर फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके। हर एक सीरीज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम लोग 3 मेथड का यूज करेंगे। कितने मेथड का? 3 मेथड। इन 3 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड के द्वारा अगर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। जो आपका फर्स्ट मेथड होगा वही सेकंड मेथड एंड वही थर्ड मेथड। तो आप इंडिविजुअल सीरीज की अगर कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको 3 मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 में से कोई आप एक मेथड से ही अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके। दैट्स योर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड इन स्टेप डिविएशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। आपको सभी मेथड के अकॉर्डिंग जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो सबका आंसर एक ही आएगा। ओके। इसीलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम लोग कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में क्रिएट होते हैं। ओके। अब डिस्क्रीट सीरीज है, इसको भी 3 वे से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड एंड अकॉर्डिंग टू स्टेप डिविएशन मेथड। एंड कंटिन्यूअस सीरीज को भी हम लोग 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स योर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके स्टैट्स में कितने प्रकार के सीरीज होंगी। जब हम मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं
तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सीरीज। आपको पूरे स्टेट्स में यही 3 प्रकार की सीरीज देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। सेकंड खंडित श्रेणी, जिसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, मीन को फाइंड आउट करने के लिए, मीन को आपको पता है कि हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ओके, एक्स बार से हम लोग मीन को शो करेंगे। आप इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे या डिस्क्रीट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस सीरीज आप कोई भी क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इसको हम लोग हर एक जो सीरीज को सॉल्व करेंगे, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो आप 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 3 मेथड्स। दैट्स योर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। आप इन 3 मेथड्स में से किसी एक मेथड के द्वारा भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर आप तीनों के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को लगाते हैं तो आंसर सेम आएगा। तो एग्जामिनेशंस में किसी आप एक मेथड को यूज करेंगे। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे और स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे या डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, तो तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार किसी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। तो आप समझे कि मीन के का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे, मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे। मीन को क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के सीरीज आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर? हर एक सीरीज को सॉल्व करने के लिए जो आपका न्यूमेरिकल दिया रहेगा, हम लोग 3 में से कोई एक मेथड को एडॉप्ट करेंगे। ये तीनों मेथड्स, इंडिविजुअल सीरीज को आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को भी आप या अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड एंड अकॉर्डिंग टू स्टेप डिविएशन मेथड किसी के भी माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक कंटिन्यूअस सीरीज को भी आप 3 में से कोई एक मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स योर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक